भारत सरकार में मंत्री और पटना साहिब से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जी हम लोगों के मध्य आप लोगों को संबोधित करेंगे। मित्रों, पहले आपसे क्षमा चाहता हूं, थोड़ा देर आपको बैठना पड़ा। कुछ मेरी ऐसी व्यस्तता आ गई थी कि मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। एक वीडियो पहले दिखाएंगे, फिर कल दिखा लिया। मित्रों, कल प्रियंका जी ने हमें राष्ट्रवाद की नसीहत दी थी कि बीजेपी का राष्ट्रवाद एक है और हमारा दूसरा है, और हम अपने राष्ट्रवाद में सबों की चिंता करते हैं। प्रियंका गांधी जी अपने पार्टी के विरासत को थोड़ी भूली हैं, लेकिन आज उनके पार्टी के एक नेता के वीडियो से मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए शुरू कर रहा हूं कि जो 64% माइनॉरिटी का आह्वान सुना गया है बिहार के कटिहार में, ये क्या है? ये कौन सी नसीहत दी जा रही है और ये राष्ट्र को कैसे मजबूत करने की बात की जा रही है? ये कांग्रेस पार्टी वही है जिसने सच्चर कमीशन के द्वारा अपनी सरकार में यह कहा था कि सेना के अंदर भी हेड काउंट होना चाहिए कम्युनिटी के अनुसार, याद है ना? बांटने की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। इट इज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस डीएनए टू डिवाइड। और कल का उनका वक्तव्य और आज, और ये परंपरा कोई नई नहीं है। जेएनयू में जब देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहा जा रहा था, तो उसको संबोधित करने कौन गए थे? उनको एड्रेस करने कौन गए थे? राहुल गांधी गए थे। तो क्या उससे राष्ट्रवाद पनप रहा था क्या? ये कौन सी नसीहत देने की बात की जा रही है? और आप देखेंगे सबों का स्वर एक है। जो प्रियंका जी ने कहा उसी को मायावती जी ने दूसरे प्रकार से कहा, उसी को सिद्धू जी के एक और प्रकार से कह रहे हैं, और उसी को ममता जी तृणमूल के प्रचार में बांग्लादेश के हीरो दाकर प्रचार कर रहे हैं। अब वीसा लिया कि नहीं, बाकी लिया कि नहीं, वो एक अलग विषय है। और ये मैं इसलिए इसको उठाना बहुत जरूरी है कि चाहे वो आसाम के बदून अजमल हो, उनकी क्या भाषा थी कि नरेंद्र मोदी को बाहर जाके चाय बेचना पड़ेगा, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। उनके पक्ष में आसाम के कौन से तत्व होते हैं बताने की जरूरत नहीं है। एनआरसी का क्यों विरोध होता है बंगाल और आसाम में, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। हमारी सोच बहुत साफ है। जो अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित होकर आते हैं उनको हम संरक्षण देंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो सिख हो। लेकिन जो भारत में गलत तरीके से घुसने की कोशिश करता है उसका हम विरोध करते हैं। तो एक प्रकार से तो हमारी सोच राष्ट्रवाद को प्रभावी करने की है। अब एक और विषय आया। आजकल कश्मीर से चुनाव के वक्त आवाज उठ रही है कि हम जब चाहें भारत के टुकड़े कर दें।
तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है पूरा देश में, इनकी पूरी सोच क्या है? तो प्रियंका जी, थोड़ा सा राजनीति के इस विरासत को समझने की जरूरत है। और मैं तो मानता हूं कि वायनाड राहुल गांधी जी का जाना भी उसी राजनीति को प्रोत्साहित करना है जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा हूं, क्योंकि वो अपने को अमेठी में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सामान्यतः मैं प्रियंका जी से कभी उनका मैं नाम नहीं लेता, ठीक है, आई है राजनीति में, अच्छी बात है, उनका पारिवारिक मामला है। लेकिन चूंकि राष्ट्रवाद की नसीहत हमें दी जा रही थी, तो आज मुझे 2 सवाल उनसे भी पूछने हैं। अगर इतना प्रेम है तो 3 तलाक का विरोध आपकी पार्टी क्यों कर रही है? आप भी महिला हैं और आपकी माता जी भी एक महिला नेत्री है। तो जब नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान की बात होती है तो आपकी पार्टी विरोध करती है राज्यसभा में कि हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है। तो 3 तलाक का विरोध और अभी जो टीवी पर दिखाया गया, इन दोनों में भी समानता है। डिवाइड करो वोट बैंक के नाम पर, यह है समानता। और थोड़ा हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। शाहबानों के मामले में किनकी पार्टी झुकी थी? कानून का बदलाव किसने किया था? उस समय राष्ट्र की आत्मा कहां गई थी? बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। और आज 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त किया गया, कहा गया यह अन्याय है। 22 इस्लामिक मुल्कों में इसका निराकरण हो चुका है, लेकिन यहां नहीं हो सकता क्योंकि वोट बैंक की दीवार खड़ी है। तो कांग्रेस पार्टी हमें राष्ट्रवाद की नसीहत न दे। मुझे कांग्रेस पार्टी से 3-4 सवाल पूछने हैं। आजाद भारत से आज तक कभी सेना की शहादत का सबूत नहीं मांगा गया। आज प्रियंका जी, आपके भाई और आपकी पार्टी सबूत मांग रही है कि बालाकोट हुआ कि नहीं, और उरी को आपके भाई ने खून की सौदागरी कहा था। यह राष्ट्रवाद है क्या? यह बताया जाए। देश के बहादुर जवानों की शहादत का सबूत मांगना राष्ट्रवाद है क्या? यह बताया जाए। ऐसा आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ। इसलिए हमें गर्व है और हम इस चुनौती को स्वीकारते हैं कि इस बार के चुनाव में राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय आत्मसम्मान एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और देश की जनता उसका जवाब देगी। We are very assured to note that because of these comments of the opposition leaders seeking evidence of sacrifice and valor, and the way they have sought to question the tough action against terrorism, nationalism, national security, national self-confidence, and national self-respect all has come in the center of discourse of this campaign. And we welcome that. And the people of the country are going to respond to it. ये बात बतानी इसलिए जरूरी थी, कृपया भाजपा को राष्ट्रवाद की नसीहत न दी जाए। हमारी विचारधारा में आते ही हमें एक बात सिखाई जाती है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और प्रियंका जी, आपकी आज की कांग्रेस पुरानी कांग्रेस नहीं है। मुझे मालूम है राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के लोगों ने भाग लिया। हाँ। आपकी आज की कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रोत्साहित करती है,
सेना की शहादत पर सबूत मांगती है। और जब सेना उरी में विजयी होकर आती है तो कहते हैं ये खून की सौदागरी बंद की जाए। ये है आपकी पार्टी की वर्तमान हैसियत। इसलिए कृपया करके कांग्रेस पार्टी की विरासत का दावा करके राष्ट्रवाद की नसीहत हमें न दी जाए। मित्रों, अपनी ओर से हमें इतना ही कहना था। अब इस संदर्भ में आपके कोई सवाल होंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा। वेरी गुड। आई एम हैप्पी टू हियर दैट दे हैव टेकन कॉग्निजेंस। बियॉन्ड दिस आई हैव नथिंग टू ऑफर। जी, अब बाकी उसके बारे में पार्टी तय करेगी। देखिए, आदित्यनाथ जी के बारे में एक निर्णय हो चुका है। अब चूंकि चुनाव आयोग ने निर्णय किया है, मैं देश का कानून मंत्री भी हूं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा उस बारे में। अब उसमें कई मत हो सकते हैं, लेकिन एक निर्णय आ चुका है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, पहली बात यह है कि आप पत्रकारों पर कोई पाबंदी तो नहीं है। कवर करने जाते हैं, आप भी विदेश जाते हैं, वो भी आ सकते हैं। लेकिन जब अगर विदेश के हीरो और हीरोइन आके प्रचार करते हैं तो कुछ नॉर्म्स तो होगा ना। दे आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये चुनाव भारत के नागरिकों के लिए है, ये चुनाव भारतीयों के लिए है। आप ऑब्जर्वर के स्टेटस पे आ सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप लेख लिख सकते हैं, लेकिन आप एक पार्टी विशेष के पक्ष में प्रचार करेंगे तो उसके लिए आपको औपचारिक अनुमति लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? बहुत स्वाभाविक है। ऐसा है कि इसका उत्तर मुझे नहीं देना है। ये कौन सी नई बात है? सुप्रीम कोर्ट के मामले पर उन्होंने क्या कहा था, झूठ बोला था, मैं प्रेस कर चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। कल ही प्रेस किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़ मरोड़ को किसने प्रस्तुत किया। इलेक्शन कमीशन पर बार बार ईवीएम को लेकर कौन उठाता है बातें? अभी वो जीते छत्तीसगढ़ में, अभी जीते मध्य प्रदेश में, अभी जीते राजस्थान में, तो ईवीएम ठीक है। लेकिन जब कोई हार रहा है आंध्र प्रदेश में और देश में हार होने वाली है तो अभी ईवीएम खराब है। ये कौन सी राजनीति है? इसलिए क्या कहा सेना अध्यक्ष के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने, क्या कहा था ये आपने देखा है। लेकिन जो लोग संस्थाओं का और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सबसे अधिक माखौल उड़ाते हैं वो हमारे ऊपर कह रहे हैं कि संविधान कमजोर हो रहा है। ये भी देश देख रहा है। मैं शत्रुघ्न सिन्हा पर आज तक कोई कमेंट नहीं करता हूं। तो जब मैंने उन पर कमेंट नहीं किया तो मैं उनकी पत्नी पर कमेंट करूंगा, यह सोचना बेकार है। ऐसा है, रॉबर्ट वाड्रा ने अगर कहा है तो यह विषय मेरे चिंता का नहीं है, यह राहुल गांधी की चिंता का विषय है। अब सब आप ही पूछेंगे क्या? यह सही है द क्वेश्चन। हाँ, अब मैं मुझसे इस पर सवाल ना पूछिए, बाकी प्रवक्ताओं से पूछ लीजिएगा। हाँ हाँ, I think I am not supposed to comment. It is a matter of Rahul Gandhi's consideration. Thank you.